हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। परी ने की परीलोक की सफाई। एक समय की बात है, परीलोक में एक बहुत ही प्यारी और बुद्धिमान परी रहती थी, जिसका नाम था परिमाला। परिमाला का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा सभी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन इन दिनों परीलोक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। चारों ओर कचरा फैल गया था और स्वच्छता की कमी के कारण वहां की सुंदरता घट रही थी। पेड़ पौधे मुरझा गए थे, नदियों का पानी गंदा हो गया था और हवा में ताजगी नहीं रही थी। एक दिन परिमाला ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। उसने कहा, क्या तुम लोगों ने देखा है कि हमारा प्यारा परीलोक कितना गंदा हो गया है? हमें इसे साफ करना चाहिए। लेकिन बाकी परियों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे कहने लगी, अरे ये हमारा काम नहीं है, हमें तो बस खुशी खुशी जीवन बिताना चाहिए। सफाई का काम तो दूसरे लोग करेंगे। परिमाला को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अगर हम सब मिलकर अपना परीलोक साफ नहीं करेंगे तो हमारी जगह एक दिन रहने लायक नहीं बचेगी। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। परिमाला ने ठान लिया कि वह अकेले ही सफाई का काम शुरू करेगी। अगले ही दिन सुबह वह अपने जादू की झाड़ू लेकर निकल पड़ी। उसने सबसे पहले नदियों को साफ किया। जादू की झाड़ू से उसने सारी गंदगी दूर कर दी और देखते ही देखते नदियों का पानी फिर से साफ और चमकदार हो गया। मछलियां खुश होकर पानी में तैरने लगीं। फिर परिमाला ने पेड़ों के आसपास फैली सूखी पत्तियों और कचरे को साफ किया। उसने पौधों पर जमी धूल को पानी से धो दिया और जादू से उन्हें फिर से हरा भरा कर दिया। पेड़ पौधे मुस्कुराने लगे और फूलों की खुशबू से हवा महक उठी। जब अन्य परियों ने देखा कि परिमाला इतनी मेहनत कर रही है तो कुछ को शर्म महसूस हुई। वे सोचने लगी, परिमाला अकेले इतना सारा काम कर रही है, जबकि हमें भी मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे वे सभी परिमाला के पास आने लगी और कहा, हमें माफ करना परिमाला, हमें भी तुम्हारी तरह अपने परीलोक का ख्याल रखना चाहिए था। अब हम भी तुम्हारे साथ मिलकर सफाई करेंगे। परिमाला बहुत खुश हुई और बोली, देर आए दुरुस्त आए। अब हम सब मिलकर इसे और भी खूबसूरत बना सकते हैं। फिर सभी परियों ने मिलकर पूरे परीलोक को साफ करना शुरू कर दिया। किसी ने पेड़ पौधों की देखभाल की तो किसी ने नदियों के किनारे की सफाई की। कुछ परियों ने हवा को ताजगी से भरने के लिए अपने जादू से सुंदर सुंदर फूल लगाए। परीलोक में फिर से रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी, चिड़ियों का चहचहाना सुनाई देने लगा और चारों ओर हरियाली फैल गई। परीलोक की सुंदरता वापस आ गई थी और सब परियों ने देखा कि मिलजुल कर काम करने से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके बाद परिमाला ने सब परियों को समझाया, सफाई सिर्फ एक काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जगह को साफ और सुंदर बनाए रखें तो हम सब स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। सभी परियों ने उसके इस संदेश को दिल से अपनाया और वादा किया कि वे अपने परीलोक को हमेशा साफ और सुंदर बनाए रखेंगी। परीलोक में अब हर महीने सफाई का दिन मनाया जाने लगा, जहां सभी परियां मिलकर सफाई करती और साथ में मस्ती भी करती। इस सफाई अभियान के बाद परीलोक फिर से स्वर्ग जैसा सुंदर और खुशहाल बन गया। परिमाला की मेहनत और समर्पण ने सभी को ये सिखाया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। सीख, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि स्वच्छता हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखते हैं तो हम एक खुशहाल और सुंदर जीवन जी सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।